एकच जण आहेत अजून. लोग जुड़ते रहेंगे. थोड़ा मैसेज शायद लेट गया है, तो पीपल विल ज्वाइन. लेट्स वेट. थोड़ा सा वेट करते हैं. किरण जी दिख रहे हैं मुझे आज बहुत दिन बाद. अरविंद त्रिपाठी जी दिख रहे हैं. तो थोड़ा सा वेट करते हैं. लेट पीपल ज्वाइन. तो जो टॉपिक है आज का, दैट इज, ये टॉपिक है द एक्सरसाइज. माइंड एक्सरसाइज ऑब्वियसली. माइंड एक्सरसाइज टू बिकम अ गुड ट्रेडर. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. लोग जुड़ने दो, और लोग जुड़ रहे हैं. और लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा. लोगों को आने दो. ये जो कंसेप्ट है, ये मार्क डगलस जी का कंसेप्ट है, और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरह से माइंडसेट को डेवलप करना है. एक ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी सबसे जरूरी है, और साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है उसके लिए ये एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइज है. तो इसके ऊपर आज बात करेंगे. और दिस इज द बेसिस फॉर द साइकिल. यानी हम जो बोलते हैं ना ट्रेडिंग का साइकिल, तो इसका बेसिस ये एक्सरसाइज है. ये साइकिल इसलिए करते हैं कि हमें खुद को प्रिपेयर करना है. एक साइकिल होने के बाद फिर दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, इस तरह से हम आगे आगे जाते हैं. तो फॉर सम रीजन शायद कंपेरेटिवली टू एवरीडे, आज शायद मैसेज थोड़ा सा लेट गया, और काफी कम लोग अभी तक आए हुए हैं. तो 2-3 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो हम शुरुआत कर लेंगे. वी कैनॉट वेट ऑल द टाइम, क्योंकि मैंने कल ही बोला था शायद कि 1 बजे कल होगा करके. सो काल टाकलं ना रे मेसेज 1 वाजताचा. शायद. एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ. बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी मैसेज छूट जाता है लोगों से. 3 वाजताचा मेसेज टाकलाय रे. 3 वाजताचा मेसेज टाकलाय, 3 बजे का मैसेज डाला हुआ है. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आए हैं तो एक 10-15 मिनट बात करते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है. 3 बजे का मैसेज डाला हुआ है ग्रुप पे, इसके लिए शायद कोई आया नहीं. तो 3 बजे मिलेंगे. बट एक बार अभी आप लोग आए हो तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 बजे टाइम नहीं मिले. ठीक है ना. तो बेसिकली कैसे है कि जब आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होता है. और शुरुआत में तो हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं क्योंकि हम पहले चार्टिंग सीखते हैं. फिर हम अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम के पीछे जाते हैं कि मुझे आरएसआई सीखना है, एमएसीडी सीखना है, कोई ना कोई टेक्निक सीखना है. और आज इंटरनेट पे हर कोई आपको आकर्षित करने की कोशिश करता है टेक्निक के द्वारा. बट मैं बहुत ब्रीफ में ये छोटा सा 15 मिनट का मीटिंग ले रहा हूँ, बाकी 3 बजे मिलेंगे. बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि आप कोई भी टेक्निक जब यूज करने वाले हो, भले वो प्रॉफिटेबल टेक्निक है, तो आपको जो अप्रोच करना है वो अप्रोच भूल जाते हैं. उनको अप्रोच पता नहीं अप्रोच किस तरह का होना चाहिए. क्योंकि अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको कोई भी एक छोटा सा आइडिया लेके देखना है. आइडिया का मतलब एक लॉजिक, कि आपको लगता है कि ये लॉजिक मार्केट में चल सकता है. अभी ये लॉजिक टेस्ट करने के लिए हम लोग जनरली 3W रूल यूज करते हैं कि कोई लॉजिक है, वो लॉजिक के अंदर डायरेक्शनल बायस है.
वो लॉजिक के अंदर एक कोई ना कोई लेवल हम यूज कर रहे हैं और कोई ना कोई प्राइस एक्शन है। ये तीन चीजें अगर कोई भी लॉजिक के अंदर है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैथमेटिकली अगर हम कोई भी सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हैं, रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 रख रहे हैं, 1 रुपया स्टॉप लॉस, 2 रुपया टारगेट फॉर एग्जाम्पल, या 10 रुपया स्टॉप लॉस, 20 रुपया टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी इज लाइक 34 विनर्स एंड 66 लूजर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। बट यूजिंग दिस लॉजिक, कि अगर आप सपोज स्विंग ट्रेड कर रहे हो 1 आवर में, तो आप 1 डे में स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ रहे हो। आप कोई लेवल यूज करके ट्रेड कर रहे हो जिससे कि आप लेवल के पार एंट्री कर रहे हो और लेवल के पीछे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो स्टॉप लॉस के लिए आपके पास एक वॉल है, डिफेंस है। और आप ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद या रिवर्सल होने के बाद ही ट्रेड ले रहे हो, कंफर्म ट्रेड ले रहे हो। तो ये तीनों चीजें अगर आप एक साथ जोड़ दोगे, तो ऑब्वियसली आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी 34 है विनर्स की, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस, लॉजिकली। और आपके जो 66 लूजर्स है, दे आर गोइंग टू कम बिलो 40। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई यानी कोई डाउट ही नहीं है, ये होगा, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हमें क्या कहना है कि हमारे पास एक लॉजिक है, ठीक है। अभी ये लॉजिक, आप चाहते हो कि ये लॉजिक यूज करके आप एक इनकम सोर्स क्रिएट करो, जो आपको घर में कंसिस्टेंट इनकम लाए, आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग इनकम लाए। ये लॉजिक को आप यहां से यहां लेके जाना चाहते हो, धीरे 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 धीरे। तो शुरुआत में तो आप टेस्ट करोगे ना, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ये यूट्यूब चैनल को मुझे बढ़ाना है। तो पहले दिन इसमें मैं 10 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, पहले मैं 300 रुपये लगाऊंगा। फिर अच्छा चल रहा है तो 500 रुपये लगाऊंगा, बूस्ट करूंगा। 1000 रुपये लगाऊंगा, 2000 रुपये लगाऊंगा। पहले तो एक लॉजिक टेस्ट करूंगा ना, कि लोगों को ये मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेडिंग है। तो अभी ये लॉजिक अगर आपको चेक करना है, तो आपके पास अलग अलग 4 मेथड्स होती है। एक होता है बैक टेस्टिंग, दूसरा होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग, तीसरा होता है लॉजिकल टेस्टिंग, और टेस्टिंग यूजिंग सम टूल। कोई टूल यूज करके आप टेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब मैं मैन्युअल टेस्टिंग पकड़ रहा हूँ, मैन्युअल बैक टेस्टिंग। यानी आप अलग अलग चार्ट देख के उसमें चेक करके देखोगे कि ये लॉजिक कैसे चल रहा है। अभी मैन्युअल टेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे टूल सीखना पड़ता है, प्लस कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, तो इसको अभी छोड़ दो। यहाँ पे मैन्युअल बैक टेस्टिंग आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो चार्ट ओपन कर करके, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए दिस इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पे कई बार हमें कंफर्मेशन बायस हो जाता है। इसका मतलब हम वही चार्ट देखते हैं जो विनर दे रहे हैं, और वो इग्नोर कर देते हैं जो लूजर दे रहे हैं। इंसान है ना, तो इंसान हमेशा पॉजिटिविटी देख रहा है। तो ये गलती यहाँ पे हो जाती है। तो बेस्ट रहेगा कि थोड़ा बैक टेस्टिंग मैन्युअली देखना है कि ये लॉजिक कैसे चल रहा है, और फिर हमें लॉजिक देखना है कि ये लॉजिक के अंदर एक डायरेक्शनल बायस है, लेवल है कुछ ना कुछ, और प्राइस एक्शन है, कि बाबा 1 आवर में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो 1 डे में स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे ले रहा हूँ, कोई ना कोई लेवल है, ब्रेकआउट होने के, रिवर्स होने के बाद ले रहा हूँ। तो चलो तीनों चीज है, तो ऑब्वियसली ये चीज चल सकती है, लॉजिकली तो ठीक है। तो अभी मैं इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा। अभी भी टेस्टिंग वर्ड ही है, टेस्टिंग वर्ड को नहीं समझ भूलना है कभी भी। तो मुझे टेस्टिंग करनी है, तो 30 बार छोटा सा कैपिटल लूंगा मैं। जैसे ऑप्शन में कर रहा हूं तो 1 लॉट लूंगा, और फ्यूचर में कर रहा हूँ, फ्यूचर में तो नहीं करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए। ऑप्शन में 1 लॉट से आप देख सकते हो, ऑप्शन में ही करना है तो। बट आप इक्विटी में 10,000 कैपिटल लोगे,
100 रुपीज का रिस्क लोगे, एक 30 ट्रेड की साइकिल करके देखोगे, और ये टेस्ट कर रहे हो ना, नाउ यू आर टेस्टिंग दिस आइडिया। तो आपको कैसे समझेगा कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं? तभी समझेगा जब आप इसका प्रॉपर प्लान बनाओगे, क्योंकि प्रॉपर प्लान बनेगा तभी आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, और तभी प्रॉपर डेटा क्रिएट हो सकता है। और ये डेटा आपको बताएगा कि आइडिया कितना अच्छा है, कितना बेहतर हो सकता है, और क्या ये आपके इनकम सोर्स बनने के लायक है। क्योंकि इनकम सोर्स तो आप कैसे भी बना लोगे, इस आइडिया के साथ या अलग आइडिया के साथ। इस आइडिया के साथ बना, अलग आइडिया के साथ बनाओगे, इनकम सोर्स तो वैसे भी बनेगा। बट अगर इसमें अच्छा लॉजिक है तो व्हाई नॉट दिस आइडिया। तो आपको अभी समझना है कि आपने एक सिस्टम पकड़ी जो आपके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, या फॉरवर्ड टेस्टिंग के हिसाब से, बैक टेस्टिंग के हिसाब से 30 ट्रेड पे अप्रोक्सीमेटली रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 है, तो 60% रिजल्ट दे रही है। 40% में भी पैसा बनता है, पर 60% रिजल्ट दे रही है, इसका मतलब 18 विनर है, 12 लूजर है। आपको एक आइडिया है, अभी ये इसको टेस्ट करना है। ये एक आइडिया है, इसको टेस्ट करना है। अभी ये बात समझना बहुत जरूरी है आगे। ये 15 मिनट में अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये 30 ट्रेड हुए, इसका मतलब इस सिस्टम ने निफ्टी का सर्ज भी देखा है, निफ्टी का डाउनफॉल भी देखा है, साइडवेज भी देखा है, अलग अलग कंडीशन न्यूज भी देखी है, रिजल्ट भी देखा है। 30 ट्रेड हो गए, इसका मतलब काफी अलग अलग कंडीशन में ये सिस्टम चली है। इसका मतलब अगर मैं इसको वापस 30 बार ट्रेड करूंगा सेम लॉजिक के साथ, ट्रेडिंग प्लान के साथ, और डेटा बनाऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1, अगर मैं 30 बार ट्रेड कर रहा हूं, तो ये जो विनिंग परसेंट है ये बहुत चेंज नहीं होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली अगर पिछले 5 साल में 55 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है विराट कोहली, तो अगले 5 साल अगर वो खेल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 45 से 65 के बीच में रहेगा उसका एवरेज। ना ही 125 होने वाला है, और ना ही 15 होने वाला है। विराट कोहली का एवरेज अगले 5 साल में भी वही रेंज में रहेगा, क्योंकि ये डेटा बता रहा है ना, वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आपका जो विनिंग रेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 50 से 70 के बीच में रहेगा। इसका मतलब 25 से 35 विनर आएंगे आपको, और 15 से 25 लूजर आएंगे आपको अगले 30 ट्रेड के अंदर। सॉरी 30 ही है ना, सॉरी आई एम सॉरी, 30 है। तो 15 से 21 विनर आएंगे आपको, और 9 से 15 लूजर आएंगे आप। अभी ये जो लूजर है 9 से 15 ना, ये कभी भी आ सकते हैं। ये समझना सबसे जरूरी है कि ये जो 30 ट्रेड है, इसमें ये हो सकता है कि पहला विनर लग गया, विनर लग गया, आप खुश हो, फिर लूजर लग गया। आप बोलो चलो एक ही लूजर है ना, चलो चलेगा। दूसरा लूजर लग गया, आप बोले चलो ठीक है, 2 विनर 2 लूजर कोई बात नहीं, तीसरा लग गया, ये 15 हो सकते हैं, चौथा लग गया। ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट, यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है कि किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर बिहेव करेगा और बाकी लोग बिहेव करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या बोलेगा कि ये जो हर एक ट्रेड है, 30 ट्रेड है, इसका जो आउटपुट है मुझे पता है कि ये रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, और यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि पिछला वाला विनर है तो अगला वाला लूजर या विनर है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये लूजर है तो अगला विनर भी हो सकता है। तो आप सोचोगे अभी लूजर ही लगेगा, अचानक विनर आ जाएगा। आप सोचोगे विनर लगेगा, वापस लूजर आ जाएगा। तो पिछले कोई भी ट्रेड का पिछले अगले ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है, और हर एक का रिजल्ट रैंडम है। बस इतना ही है कि ये अगर आप 30 बार करोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है कि पैसा बनेगा अच्छा खासा।
ये प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही विल कंटिन्यू एंड ही विल इवेंचुअली मेक गुड मनी, वो पैसा बनाएगा। बट जो दूसरा ट्रेडर रहेगा जिसको ये सब पता नहीं है कि ये रैंडम है, यूनिक है, साइकोलॉजी पता नहीं है, वो जर्नल नहीं बना रहा है, चेकलिस्ट नहीं बना रहा है, ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो वो क्या करेगा, अभी रिवेंज चालू करेगा, कैपिटल बहुत बढ़ा देगा, यहाँ पे 2 बार 2 गुना, विनर लग गया, थोड़ा बहुत रिकवर हो गया, खुश हो गया, ये 4 गुना कर दिया, बड़ा लॉस करेगा। फिर डर के मारे छोटा करेगा कैपिटल, 2 बार विनर हो गया, वापस बड़ा कैपिटल, वापस बड़ा लॉस करेगा। रिवेंज करेगा, स्टॉप लॉस एवरेजिंग करेगा, टारगेट जल्दी कट करेगा, सारी गलतियां चालू हो जाएगी, बिकॉज नाउ उसकी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। आपको ये जरूरी है कि हर एक ट्रेड पे सेम अमाउंट का रिस्क लेना है, 1% ऑफ द कैपिटल, और समझना है कि हर एक ट्रेड रैंडम और यूनिक है। कोई भी ट्रेड कितना भी सही टेक्निक यूज करो, लूजर या विनर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको 30 ट्रेड के ऊपर पैसा मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई। तो एक आम ट्रेडर क्या करेगा, लॉसेस करके फिर नया ये सिस्टम ही छोड़ देगा, खत्म, कहानी खत्म। उसको जो विश्वास लग रहा था वो पूरा गया, निकल गया, 2 लॉस के 3 लॉस में। ये नया आरएसआई या बॉलिंजर पे नया चला जाएगा, नया कुछ एलियट वे पे चला जाएगा, नया टेक्निक पे चला जाएगा, नया टेक्निक पे चला जाएगा, वापस यही स्टोरी दोहराएगा। यानी वो 30 ट्रेड का साइकिल कंप्लीट ही नहीं करेगा, 2 4 लूजर के बाद लॉस करके निकल जाएगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोई भी बाकी ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये एक्सरसाइज करना है, जो जिसको मार्क डगलस जी द एक्सरसाइज कहते हैं, कि मार्क डगलस जी बोलते हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज तो कहीं पे भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, बट सबसे प्रॉब्लम बड़ा है, 90%, 80 to 90% जो बड़ा प्रॉब्लम है, कि लोगों के साथ माइंडसेट स्किल नहीं है लोगों के पास। जब भी आपका ड्रॉडाउन आएगा, आप ये ड्रॉडाउन को और बड़ा करके निकल जाते हो, मार्केट से निकल जाते हो, क्योंकि आप रिवेंज करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, कैपिटल बढ़ाते हो। तो ये माइंडसेट स्किल अगर हमें सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम लेनी पड़ेगी, कोई भी लॉजिकली ठीक ठाक, और बस उसमें 30 ट्रेड की एक साइकिल करनी है, 30 ट्रेड की एक साइकिल करनी है। रूल्स सिंपल रखने हैं, रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल रखनी है, और कंसिस्टेंट, यानी ऐसे नहीं कि आज 100 रुपया रिस्क किया, कल 150 किया, परसों 200 किया, आज 50 किया, सेम रिस्क हर टाइम लेनी है, रूल सेम रखनी है। पहली साइकिल में रिवॉर्ड भी सेम रखना है, रिवॉर्ड भी सेम रखना है पहली साइकिल में। और अपने आप को ये कहना है कि ये साइकिल में प्रोबेबिलिटी है कि लगभग 16 से 18 विनर आएंगे, और 12 से 14 लूजर आएंगे, एज पर द लॉजिक, फिर भी पैसा ही बनेगा। बट समझ इतना जाना है मुझे कि इसमें से हर एक ट्रेड रैंडम है, यूनिक है, तो ये हो सकता है कि मेरे पहले जो 14 ट्रेड है, ये भी लूजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या पहले 10 विनर भी हो सकते हैं। तो मेरा काम है ये साइकिल कंप्लीट करना। अगर मैं ये साइकिल कंप्लीट करता हूँ विदाउट चेंजिंग द रिस्क, विदाउट चेंजिंग रिवॉर्ड, विदाउट चेंजिंग द रूल्स, ब्रेकिंग द रूल,
स्टॉप लॉस मूव नहीं कर रहा हूँ, टारगेट जल्दी कट नहीं कर रहा हूँ, फिर जो भी करना है, मार्केट में न्यूज आया कुछ आया, मैं मार्केट को हमेशा बोलूंगा एक तो मार्केट मेरा टारगेट को हिट करे या स्टॉप लॉस को हिट करे, या तो फिर 3:15 बजे मैं बाहर हो जाऊंगा। दूसरा तीसरा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैं ये साइकिल कंप्लीट कर पाऊंगा, उसमें लूजिंग स्ट्रीक आएगा, विनिंग स्ट्रीक आएगा, लूजर विनर लूजर विजन आएंगे, सब कुछ आएगा। बट ये आपको मेंटल स्किल सिखाएगा, दिस विल टीच यू मेंटल स्किल, कि ड्रॉ डाउन में कैसे खड़े रहना है, विनिंग स्ट्रिक पे कंट्रोल कैसे करना है, खुद को यूफोरिया जिसको बोलते हैं, इच्छा, कैपिटल बढ़ाने की इच्छा कैसे कंट्रोल करनी है, स्टॉप लॉसेस में कैसे खड़ा रहना है, हर एक ट्रेड से कैसे सीखना है, लूजर से कैसे सीखना है, विनर से कैसे सीखना है, रूल को फॉलो कैसे करना है, और टेक्निक से क्या सीखना है, ये सारी चीजें आपकी एक साइकिल के अंदर, इंसान के अंदर बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। यानी एज अ ट्रेडर और एज अ पर्सन ऑल्सो यू ग्रो ट्रिमेंडसली जस्ट इन वन साइकिल। यानी जितने भी लोगों ने कम्युनिटी में, जैसे कई कई बढ़िया ट्रेडर है जिन्होंने 2-2 3-3 लाख के कोर्सेस लगाए थे, आपने इंटरव्यू सुने रहेंगे, बड़े बड़े लोगों से कोर्सेस किए थे, 3-3 4-4 लाख के कोर्सेस है लोगों का पूरा पैकेज। तो वो कोर्सेस करने के बाद टेक्निकल नॉलेज सब मिला उनको, बट बेसिक मेंटल स्किल डेवलप ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। तो जब उन्होंने साइकिल की, फिर प्रांजलि जी हो या केतकी जी हो या दिवेश जी हो या महेश जी हो, भूपेंद्र जी हो, दीपाली जी हो, कोई भी हो, अंबेकर जी हो, बिलाल जी हो, जब उन्होंने साइकिल किया तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज नाउ आई एम वेरी कंसिस्टेंट। तो उनको समझ में आया कि कोई भी टेक्निक पैसा दे सकता है, बस मुझे जब ड्रॉ डाउन आता है ना, जब लूजर आते हैं ना, तब खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो वो स्किल सीखना जरूरी है जो एक साइकिल के अंदर वो सीख गए। तो साइकिल, ये जो एक्सरसाइज जो मार्क डगलस जी ने करने बोला है और जो हम साइकिल में करते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर बनाना। क्योंकि जब आप प्रोसेस ड्रिवन बन जाओगे तभी प्रोफेशनल बनोगे, जब प्रोफेशनल बनोगे तभी प्रॉफिटेबल बनोगे, उसका दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता था वेबिनार में, कि जैसे कि अभी जायसवाल जी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो सपोज सपोज मुझे मेरे घर में इंटीरियर डेकोरेशन करना है, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त है किरण कुंभार जी, तो उनको मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसे ही मैं कोई नाम ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम नाम ले रहा हूँ, बबलू जी, ऐसे ही नाम ले रहा हूँ मैं, किसी का नाम है तो डोंट वरी अबाउट इट, है तो कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसे नाम ले रहा हूँ। तो उसने एक बबलू का नंबर दिया, तो बबलू जी मेरे पास आ गए, और बबलू ने घर देखा इधर उधर, कोई कोई ज्यादा देखा नहीं, जस्ट देखा इधर उधर, बोला कि 2.5 लाख होगा इंटीरियर डेकोरेशन का, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको बताता हूँ करके निकल गया। फिर उसका नहीं फोन लग रहा है, ना ही कोई कांटेक्ट है, फोन कर रहा हूँ तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने कुंभार जी को वापस कॉल किया, तो बोले कि मेरे एक दोस्त है जायसवाल जी, वो बहुत प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, इंटीरियर वाले हैं, तो उनको मैं भेजता हूँ। तो जायसवाल जी मेरे घर पे आए, उन्होंने अपना असिस्टेंट लाया साथ में, तो उन्होंने पूरे घर का मेजरमेंट लिया, फिर बोला मैं आपको 4 बजे तक रिप्लाई देता हूँ। तो 4 बजे उनका व्हाट्सअप आया, मेल चेक करो, तो मेल के अंदर उन्होंने पूरे घर का मैप बनाया हुआ है, सब कुछ लिखा है कि कौन सा सनमाइका का यूज करेंगे, कौन से लाइट यूज करेंगे, कितना दिन लगेगा, अगर आप घर पे रह के करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आप घर सौंप दोगे दूसरे घर पे रहने को जाओ कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने पूरा पूरा प्लान दिया हुआ है मुझे, और उनका कॉस्ट है 3 लाख। तो मैं किसको दूंगा, 2 लाख है इसके लिए बबलू को थोड़ा ही दूंगा काम, मैं तो जायसवाल जी को दूंगा ना, बिकॉज ही इज प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल वो है जो प्रोसेस फॉलो करता है, और उसी को प्रॉफिट होता है, दूसरा किसी को प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो आप एक बार,
प्रोसेस ड्रिवन बन गए, प्रोफेशनल बन गए, तो आपको क्या करना है, एक आध साइकिल अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कोई सुनामी थोड़ी आने वाली है। ये साइकिल से आपने भले कमाया नहीं 10,000 से, बट आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा ना। तो अगली साइकिल में उसको अप्लाई करोगे। अगर कोई सिस्टम नहीं चल रही है तो आपको समझा एटलीस्ट नहीं चल रही है, दूसरी सिस्टम ले लोगे। अगर बढ़िया चल रही है, ठीक चल रही है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर बढ़िया चल रही है तो उसी के साथ ट्रेड करेंगे। तीनों में से एक ही चीज होने वाला है ना। बट हमें समझेगा कब, जब हम साइकिल कंप्लीट करेंगे। अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं कि 2021 में आरएसआई करते हैं, फिर जून महीने के अंदर वो लॉसेस करके बॉलिंजर बैंड करते हैं, फिर एमएसडी करते हैं, फिर ईएमए करते हैं, फिर एलियट वेव करते हैं, ध्यान थ्योरी करते हैं, डिमांड सप्लाई करते हैं, 2024 में वापस आरएसआई पे पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ये सब चल रहा था, इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट हमारे अंदर था, ये ट्रेडर के अंदर था कि उसने कभी भी यहाँ पे 5 ट्रेड किया, यहाँ पे 7 किया, यहाँ पे 9 किया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 12 किया, यहाँ पे 6 किया, और यहाँ पे पहले 7 किया, अभी 9 कर रहा है। जैसे ही लूजर लगते लॉस करके निकल रहा है। तो लोग घूमते रहेंगे और उसको कभी पता ही नहीं कि ये चलता है कि नहीं, पता ही नहीं उसको एक्चुअली। इसीलिए तो वापस जा रहा है ना। एटलीस्ट आप जब साइकिल कर रहे हो, आपको एक चीज पता चल गई कि ये जो टेक्निक लॉजिक आप यूज कर रहे हो वो चलेगा या नहीं, ये तो समझेगा। 90% सिस्टम चलती है, हम नहीं चलते, हमारा माइंडसेट का इशू है। इसीलिए ये साइकिल आपको कंप्लीट करनी है। एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो डेटा बताए बनेगा ना, वो डेटा आपको बताएगा कि ये सिस्टम रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 के लिए अच्छी है, 3 to 1 के लिए अच्छी है, स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, टारगेट कब बढ़ाना चाहिए, क्वांटिटी कब बढ़ाना चाहिए, स्टॉप लॉस मूव कब करना, सारा चीज ये आपका जर्नल बताएगा आपको। दूसरा कौन बताएगा, जर्नल ही बताएगा। तो अच्छा ट्रेडर बनना है तो पहला चीज करना है कि आपको साइकिल चालू करनी है। एक कोई मेथड चूज करो, एक कोई भी सिंपल सिस्टम चूज करो, और बोलो कि मैं 30 बार ट्रेड करूंगा, छोटा कैपिटल से ट्रेड करूंगा, फिर लगा भगवान को मेरी परीक्षा लेनी है तो 30 स्टॉप लॉस लगा दे, लगातार 30 स्टॉप लॉस लगा दे। मैं मेरे इरादे से नहीं हिलूंगा, क्योंकि मैं अभी मेंटल स्किल क्रिएट कर रहा हूँ। टेक्निकल स्किल तो सबके पास है, सब ओपन है। मेंटल स्किल 3% लोगों के पास है, तो मुझे मेंटल स्किल क्रिएट करना है। एक बार मेंटल स्किल आ गया तो कोई भी, एक बार आपको बैटिंग आ गई ना, तो आप कोई भी बैट से सेंचुरी मार सकते हो ना। एक बार कविता आ गई तो पार्कर का पेन लो या रेनॉल्ड्स का पेन लो, क्या फर्क पड़ेगा, कविता तो लिखोगे ही ना, अंदर से आ रही है ना वो। एक बार साइकिल चालू हो गई ना, तो कुछ ही महीनों के अंदर आपका बढ़िया इनकम सोर्स क्रिएट हो सकता है, उसके बिना नहीं होगा। और दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इसी तरह से साइकिल में ट्रेड करते हैं। वो रैंडमली नहीं करते कि मैंने 4 ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, 1 ट्रेड ले लिया, सिस्टम चेंज किया, ऐसे नहीं करते वो। सिस्टमेटिकली ट्रेड करते। एक एक मेथड लेते हैं, उसके अंदर ही वापस वापस ट्रेड करके उसकी कमियां समझ के उसके अंदर और बेहतरी करके, अपने अंदर बेहतरी करके, वो जो मेथड है ना वो आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आई I मीन वो आप रिवर्सल कर रहे हो, सपोज डायनेमिक लेवल से रिवर्सल कर रहे हो, तो आप इतना बेहतर हो जाओगे अगर वो करोगे ना 50 बार, 100 बार, 150 बार, कि फिर जैसे मैंने अभी डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट, मेरा कंसेप्ट है डायनेमिक लेवल का जो बहुत अच्छा चलता है। आपको पता है कि 80% फेक आउट बचते हैं, ट्रेड आता है तो बहुत बढ़िया आता है, आपने सब देखा है डायनेमिक लेवल का हमारा कंसेप्ट कैसे चलता है, ये लेवल इन प्ले का जो भी है। बट आप अभी ये सपोज डायनेमिक लेवल रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो, यानी यहाँ पे भी नहीं लेते हो, सिर्फ रिवर्सल पे लेते हो डायनेमिक लेवल से। तो आप ये जब 50 बार, 100 बार करोगे ना, तो मेरे से भी डबल अच्छे बन जाओगे, क्योंकि आप यही करते हो, इसमें आपकी स्पेशलिटी है। तो आपको ऐसी कई चीजें समझेगी जो मुझे नहीं पता, क्योंकि अर्जुन की तरह आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि डायनेमिक लेवल पे जब स्टॉक ऊपर जाके वापस आता है, वहां से रिवर्सल कैसे लेना है। कोई अगर
जो मैं ब्रेड एंड बटर सिस्टम सिखाता हूँ कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आया तो यहाँ से भागेगा, तो कोई अगर इस पे ही फोकस करेगा 50-100 ट्रेड, तो उसके बाद मैं जो करता हूँ, क्योंकि मैं मुझे सभी कुछ दिखाना है स्टूडेंट्स को, बट मेरे से डबल बढ़िया बन जाएगा ना वो आदमी, क्योंकि वो इसी पे फोकस कर रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट फोकस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान से इंटेलिजेंस मत मांगो, इंटेलिजेंट तो सब लोग ऑलरेडी है, जो भगवान ने दिया है बहुत है, हम उसका यूज नहीं कर रहे। भगवान से एक ही चीज मांगो, फोकस। फोकस विल चेंज एवरीथिंग। फोकस से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्च्यू आज कोई भी नहीं है। तो एक्चुअली आज टाइमिंग गलत हो गया, मैंने डाला 3 बजे, मिले 1 बजे। कोशिश करूंगा 3 बजे भी वापस आने की, पर 3 बजे यही रिपीट होगा। 3 बजे यही रिपीट होगा। थोड़ा सा डिटेल में शायद जाएंगे, बट यही रिपीट होगा। और कल हम कल हम जब मिलेंगे ना, तो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग सीखेंगे। जो एसएनएस एनालिसिस मैंने आपको बोला था ना, वो सीखने को चालू करेंगे कि डायनेमिक लेवल क्या होती है, लेवल इन प्ले क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, डायनेमिक लेवल और लेवल इन प्ले। तो ये सारा इंपॉर्टेंट सेशन कल होगा। आज 3 बजे मैं एक बार मिल लूंगा, क्योंकि कुछ लोग 3 बजे आएंगे, तो फिर थोड़ा सा उनके लिए ऑड हो जाएगा इसके लिए। अभी आपको कुछ सवाल पूछना है साइकिल के बारे में, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। कॉफी सांग रहा है। हॅलो. हाँ राणी जी बोलिए। सर नमस्ते. सर मला स्विंग में ट्रेडिंग करनी है, तो उसकी साइकिल अभी जब करूंगी तो उसमें क्या टू टू बोला जो आपने, मतलब 200 रुपये ही प्रॉफिट लेना है अपन को उसमें. प्रॉफिट फिक्स नहीं करना है आपको, चार्ट के ऊपर फिक्स करना है। जैसे कि ये आपका, पहले तो डेली में ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये 20 में है, ये 10 में है, डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आपने लास्ट वीक का हाई नोट कर दिया है, आपकी आवरली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, आपका ये स्टॉप लॉस है। अब ये कैंडल कहाँ होगी, क्या डिस्टेंस होगा, आपको नहीं पता ना। ये सेकंड कैंडल है, जो भी ग्रीन रेड है, ये थर्ड कैंडल है, ग्रीन दिख रही है। ये तो ग्रीन ही होगी, ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता। तो ये कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये डिस्टेंस सपोज 12 रुपया है, आपका कैपिटल 20,000 है, तो 200 रुपये की रिस्क आप ले रहे हो। 20,000 कैपिटल है, 200 रुपये की रिस्क ले रहे हो, तो 200 को 12 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। तो आप 16 स्टॉक खरीदोगे यहाँ पे, और ये 12 रुपया है, तो ऊपर 24 रुपया, यानी यहाँ से ऊपर 24 रुपये पे आपका टारगेट रहेगा। पहली साइकिल में कुछ नहीं सोचना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं कुछ। चाहिए तो भगवान अगर परीक्षा लेना चाहे तो यहाँ से वापस लेके आए मार्केट को और स्टॉप लॉस हिट करवाए, या कभी यहाँ से लेके जाए ऊपर, टारगेट हिट करवाए, या इसके ऊपर 50 रुपया जाए। वो सब सहने की आदत करनी चाहिए ना हमें। मुझे अगर एवरेस्ट पे जाना है, तो एटलीस्ट मुझे माथेरान महाबलेश्वर में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा हिल स्टेशन पे। डायरेक्ट एवरेस्ट पे जाऊंगा तो बर्फ का गोला बन जाऊंगा। डायरेक्ट डायरेक्ट एवरेस्ट पे जाऊंगा तो बर्फ का गोला बन जाऊंगा, फ्रीज हो जाऊंगा मैं। मुझे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, तो प्रैक्टिस तो 10,000 20,000 पे होगी। 20 लाख पे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते ये सब। माइंडसेट तो अभी बनाना है। तो यहाँ पे आपको आदत डालनी है स्टॉप लॉस का, स्टिक सहने की, विनिंग स्टिक सहने की। कुछ नहीं हो रहा है, 10 दिन आपका 10,000 का 14 हो गया, 11 हो गया, अभी 10 ही रहता है, तो कभी 100। ये सब फ्रस्ट्रेशन का पीरियड सहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो आदत नहीं डालेंगे ना, तो बाद में कैसे डालेंगे वो। अभी तो आप एज अ ट्रेडर, बचपन में ही संस्कार होते हैं ना उसके ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, बाद में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर. ठीक है, इस तरह से कर। ठीक है सर. 200 रुपये जैसे आपने इस ट्रेड में जैसे 200 रुपये का लॉस बताया और 400 का प्रॉफिट रहेगा. यस। ठीक है यस। सर. थैंक यू. आवरली हाई पे 400 तो लेना है ना सर ऑटोमेटिक ये? ही होगा ना, आप 2-2-1 रख रहे हो तो। बोलिए, सॉरी।
सर ये जो आवरली है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही ट्रेड लेना है ना, तीसरे उसमें, तीसरी कैंडल पे। नहीं, तीसरी कैंडल कभी भी आपको इसके ऊपर, पहली पहली दोनों क्लोजिंग इसके ऊपर है। थर्ड कैंडल बस ग्रीन होनी चाहिए और बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। ओके, आवरली हाई से उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ग्रीन होनी चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, हाँ बस। प्रांजलि जी क्या करती है कि हेलो। प्रांजलि जी पहली कैंडल क्लोज होने के बाद इमीडिएटली ले लेती है। तो वैसे करोगे तो भी चलेगा। सी, कोई भी चीज सही या गलत नहीं है। रूल चेंज करना गलत है। आपको एक चीज पे स्टिक करना है। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो एक कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हो गई आप ले लो इमीडिएटली। सिर्फ बहुत ज्यादा ऊपर दूर नहीं है, देख लो और ले लो। वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिर उसको 30 बार करना है, बीच में चेंज नहीं करना है। दो स्टॉप लॉस लगने के बाद ऐसे नहीं, अरे सर ने बोला था थर्ड कैंडल, ऐसे नहीं करना है। एक तो ये करो या वो करो, कोई भी एक चीज फॉलो करो, 30 बार करो। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि जो पर साइकिल हम कर रहे हैं इस सर ये वक्त ट्रेड पैसा हेलो। कितने कमाने दिन के लिए नहीं चलेगा? कर रहे हैं, मेंटल स्किल कमाने हेलो, के लिए कर रहे हैं। सर ये मेंटल ट्रेड स्किल कितने दिन कमाएंगे तो तक पैसा तो चलेगा? आ ही जाएगा। बोलिए रानी जी। हेलो, ये ट्रेड कितने दिन तक रहेगा? मतलब 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक कभी रहेगा? कभी एक दिन में हो जाएगा, कभी कभी 7-8 दिन लगते हैं, वो तो मार्केट के ऊपर है। ठीक है। हेलो। आगे जाके उसको भी हम सीखेंगे कि स्विंग ट्रेड कौन से दिन एंटर करना है नहीं करना है, निफ्टी समझ के, सेक्टर समझ के वो करेंगे। अभी तो हम मेंटल स्किल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अभी वो सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, बहुत सिंपल रखना सर टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? है। सॉरी, क्या होना चाहिए? टाइम फ्रेम 5 मिनट 10 मिनट कितना लेना चाहिए हमारे ये को? तो अभी स्विंग में तो 1 आवर होगा ना। डेली में आपने ट्रेंड पकड़ा, वीकली का लेवल है, आवरली में होगा ना। ये तो आवरली में होगा ना, 1 आवर का कैंडल है नहीं। अभी आपको स्विंग का क्या सिस्टम आप शायद पता नहीं, इसके लिए आप पूछ रहे हो। स्विंग का सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम डेली में सिलेक्शन करते हैं। ये मेंटोरशिप में पूरा डिटेल में समझेगा आपको। डेली में पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर लास्ट वीक का हाई नोट करते हैं, और फिर हमारे लिए आवरली का जब सोशल मीडिया ब्रेकआउट होगा। एडवर्टाइज का एक एडवांटेज है कि તમે લોકો સ્પેસિફિક आवाज बंद रखा करो यार। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एंट्री होगा, स्टॉप लॉस होगा, डबल डिस्टेंस पे टारगेट होगा। 1 आवर का कैंडल, ये 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर एक बार बीएससी का ट्रेड देख के आप बता दीजिए। जैसे वो वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसमें क्या करना है फिर? जैसे इसको मैंने वॉच किया है, 3 दिन से वॉच किया था, तो वापस ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो इसमें वापस से एक बार एंट्री कर सकते हैं? वरुण जी 3 बजे वापस मिलेंगे, तो थोड़ा सा टाइमिंग का गलती हो गया था। रिकॉर्डिंग इसका भी डालूंगा। 3 बजे 15-20 मिनट के लिए वापस मिलेंगे, शॉर्ट सेशन के लिए। इसका वीडियो भी डालूंगा मैं। और टॉपिक तो चैनल साइकिल का था, द एक्सरसाइज का था। बट अभी 3 बजे वापस बात करेंगे उसके ऊपर। हेलो। हाँ, एक मिनट हेलो। मैं पहले। बोलिए बोलिए अनिल जी, किरण जी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना है, ये जो अभी आपने तीसरे कैंडल पे एंट्री लेना है, ये मतलब इंट्राडे ट्रेड के लिए ही है? नहीं ना सर, स्विंग के सिस्टम की बात कर रहा स्विंग के लिए है ना? ओके, बस चलो, तो कंफ्यूजन था फिर इसके। हूँ। मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आई कैन शो द चार्ट। 500634। बीएससी बोला ना आपने, रानी जी? हाँ सर, बीएससी। वो डेली में स्ट्रांग है। लास्ट वीक का हाई आपका ये है। ये लास्ट वीक का हाई है ना आपका, ये लास्ट वीक का हाई है। हाँ सर। तो आप आवरली में, एज पर टेक्निक बोल रहा हूं मैं, एक
2 3 ये कैंडल पे आपका एंट्री था ना, और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका ये मेरे हिसाब से हो गया 2 to 1 ऑलरेडी। अभी कुछ नहीं कर सकते आप, यानी अभी तो आपको मंडे के लिए ये आपका हाई हो गया, अभी इसके ऊपर लेना है ब्रेकआउट, राइट। ये लास्ट वीक ठीक का ट्रेड है, ठीक है। लास्ट वीक का ये हाई था ना वीकली, हाँ हाँ। ब्रेकआउट हो गया, थर्ड कैंडल पे ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, 2 to 1 हो गया आपका। हाँ सर। सही है, सही है। डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई है नहीं। अभी नेक्स्ट वीक के लिए सर मंडे से अपन मंडे का वीकली देखेंगे फिर। जो मंडे से अभी ये स्विंग ये वीक है ना, ये है ना आपका, ये का हाई रहेगा ये। ठीक है, इसके ऊपर ही लेना है। पर सर जो इधर रेड कैंडल है इसको देखना है अपन को, जो सबसे बड़ी पहली कैंडल है साइकिल में ऊपर। नहीं देखना है, आगे आगे समझना है, आगे तो देखना है, पहली साइकिल में नहीं देखना है, पहली साइकिल में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। थैंक यू सर। सर ये आपने तीन कैंडल के 2 कैंडल के बाद तीसरे कैंडल पे एंट्री लेने बताया था। वही बोल रहा हूँ, जैसे पहला 2 कैंडल के कैंडल, बाद तीसरे इस पे ही लेना है ना। 2 कैंडल के बाद वही तीसरे तो पे किया, लेना है मतलब। अच्छा, वही तो किया था अभी। तो मिस हो गया था सर मेरा अभी। हाँ, ये थर्ड कैंडल ही तो है ये, 1 2 3, ये थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल पे तो एंट्री है। तो इसमें सर स्टॉप लॉस तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसा, रिस्क टू रिवार्ड सही रहेगा ना सर इसमें ऐसे में। स्टॉप लॉस तो अभी इसके नीचे आएगा ना, ये ब्रेकआउट कैंडल के, तो जो भी है स्टॉप लॉस अभी कितना है बढ़ा है ने, वो हिसाब से आपको क्वांटिटी चेंज करनी है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ओके। तो आपके पास 20,000 रुपया है, तो तो 200 डिवाइड बाय 70, तो 2 या 3 स्टॉक खरीद सकते हो मैक्सिमम आप, 3 क्वांटिटी खरीदोगे। लास्ट स्विंग लेकिन इसका सर 2160 है ना, तो वो स्टॉप लॉस नहीं आएगा मतलब, 3 कैंडल के नीचे वाला स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस में क्या है ना, आप अलग अलग टाइप से स्टॉप लॉस हो सकता है। सी एक आदमी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक आदमी है जो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाता है, दूसरा आदमी है जो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाता है। अभी ये 2 आदमी है, एक आदमी इधर लगाता है, दूसरा आदमी हम्म, इधर लगाता है स्टॉप लॉस। ये बी है, ये ए है, ठीक है। अभी सपोज मार्केट यहां तक पहुंचता है, ये टारगेट है आपका, ये रेजिस्टेंस है जो भी है, तो अभी ए जो है, इसका जो ये एंट्री दोनों का यही है, एंट्री यही है, इसका स्टॉप लॉस ये है, इसका स्टॉप लॉस ये है। ये बंदा जो रिवॉर्ड टू रिस्क कमाएगा ये ज्यादा होगा ए का, तो ए का रिवॉर्ड टू रिस्क मोर होगा, बट स्टॉप लॉस नजदीक होने के कारण ज्यादा बार हिट होगा स्टॉप लॉस, ओवर 100 ट्रेड्स, तो विन रेट लेस होगा। और ये बंदे का स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ है, तो इसका विन रेट ज्यादा होगा, बट रिवॉर्ड टू रिस्क इसका कम है, क्योंकि इसका लगभग ये बड़ा है ना रिस्क, तो उस हिसाब से रिवॉर्ड 1.5 या 1 ही मिले। तो आपका विन रेट और रिवॉर्ड टू रिस्क का नाता होता है। तो कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, कोई भी एक चीज के साथ आप ट्रेड करके देख सकते हो, रिजल्ट जमा कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर है, तो आप इसको जा सकते हो। हम्म, कई लोग यहाँ रखेंगे, कई लोग यहाँ रखेंगे, कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, वो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी स्टाइल ज्यादा सूट कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन दैट।
तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या सूट कर रहा है, वो हिसाब से करना है। तो ओके दिस इज सर। ऑल्सो वैलिड, जो आप बोल रहे हो, दिस इज ऑल्सो वैलिड, कोई इश्यू नहीं है उसमें। हर एक चीज का फायदा और नुकसान होता है। क्लियर है? हम्म। एक वीटीएल देखिएगा सर, वीटीएल लिया था मैंने तो वीडीएल? वीटीएल वो स्टॉप लॉस हिट हो गया वगैरह। वीडीएल? मतलब वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल। वी हाँ टीएल। टी एल ना? हाँ 10-20 के ऊपर में क्या क्या स्विंग लिया था आपने? हाँ हाँ। वो कल ही स्टॉप लॉस हिट हुआ वो। कभी लिया तो था? गन हो गया। मैं फोर ये इसके वीकली हाई पे लिया था, नहीं, कभी सेकंड या लिया था फर्स्ट के। इसकी? 2 3 दिनों पहले से। फोर मेरे ख्याल से 430 पे लिया था मैंने। 430 पे। ये वीकली हाई है ना? ये हाँ आपका हाँ वीकली हाई? क्या? हाँ तो आप एक कैंडल ब्रेकआउट, सेकंड हम्म। थर्ड, ये कैंडल पे आप यहाँ हाँ पे हाँ लोगे क्योंकि आपको ग्रीन दिख रहा है तब आप लोगे। और आपका स्टॉप लॉस अभी ये केस में बहुत बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लेवल इन प्ले मिला। अगर आपको लेवल इन प्ले समझ रहा है तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट है बड़े कैंडल से ये लेवल का, तो ये आपका हाँ। सपोर्ट बन सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रख सकते हो। तो आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हो गया ये ग्रीन कलर का, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया रेड कलर का। ठीक है? हम्म। और आपका टारगेट ऊपर है, और आपका स्टॉप लॉस कितना नजदीक भी रहता, यानी यहाँ तो रखोगे नहीं ऑब्वियसली, बट तो हम्म। भी आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, मुझे नहीं समझा, आपने कहाँ रखा था स्टॉप लॉस? मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस मेरा एंट्री सर थोड़ा सा लेट हो गया था। 424 के ऊपर है मेरा एंट्री। और मेरा स्टॉप लॉस था 417। नहीं ना, 414 तो लेवल है ना सर, लेवल के नीचे रहेगा ना स्टॉप लॉस, ऊपर तो रह ही नहीं सकता कुछ भी करोगे तो। स्टॉप लॉस किस लिए होता है कि हमें तो छुपना है ना, उसको छुपाना है ना वॉल के पीछे, स्टॉप लॉस को वही। छुपाना है ना। हाँ हाँ। ओके। तो स्टॉप लॉस ठीक है। पोजीशनिंग रॉन्ग हो गई ना सर। हम्म। सर तो भी इनका टारगेट तो सर ऊपर तक गया होगा ना सर, ये चौथी पांचवी कैंडल बनी जो टारगेट तो इनको मिल गया होगा सर, यहाँ पे भी एंट्री तीसरी कैंडल पे नहीं, करने के टारगेट, बाद। ये थोड़ा लेट हो गया था टारगेट इनका एंट्री एक्चुअली। 424 पे एंट्री लिया, तो टारगेट 8 रुपया तो 16, 440 था टारगेट उनका ना सर। हाँ सर। 440 था, वो 36-37 से वापस आया, ऐसा है वो एक्चुअली। अभी यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आपको। प्राइस एक्शन ट्रेड ये है कि अभी ये रिवर्सल अगर आपको लेना है ना, तो आपको ये डायनेमिक लेवल मार्क कर देनी है। ठीक है? हम्म। राइट? इसके ऊपर अगर पूरा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो उसके ऊपर आपको फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती सर डेली क्या है कि इसके और ऊपर। लिखा? सॉरी, आवरली का, अभी आवरली में बात करें इसके लिए। आवरली, आवरली का कैंडल बनेगा तो उसके अगले आवर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता इसका टॉप लॉस क्या रहेगा सर? फर्स्ट वाला ही कि अभी जो इसके नीचे वाला रहेगा? है। क्या वो?
स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा ये सेल? स्टॉप लॉस अभी वही चीज है ना, आप एक तो डायनेमिक लेवल के हिसाब से भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, बट आपका थोड़ा सा रिस्की हो जाता है पर रिवॉर्ड बड़ा हो जाता है। आप अगर यहाँ रखोगे तो रिवॉर्ड छोटा होगा, यानी टारगेट दूर जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, बट थोड़ा सेफ हो जाएगा दोनों। नथिंग इज राइट और रॉन्ग। मैं मुझे रखना है तो मैं डायनेमिक लेवल पे विश्वास रखूंगा थोड़ा, और यहाँ पे रख लूंगा, क्योंकि मैं जनरली 9 EMA से बाहर आ जाऊंगा, मैं ऊपर जाएगा तो भी 9 EMA से यहीं पे बाहर आने वाला हूँ, तो वैसे भी मेरा स्टॉप लॉस तक आना ही नहीं है उसको। जब मैं डायनेमिक लेवल और यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो जाता हूँ ना, तो मैं तो 9 EMA भी यूज करूंगा, तो ये जब निकलेगा घूमने लगेगा तो मैं तो निकालने वाला हूँ उसको। सर स्टॉप मॉनिटरिंग लॉस मतलब सिर्फ कैसे तभी करेंगे जाएगा जैसे? जब मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूँ। बहुत रेयरली वो होगा कि बाबा उसने मुझे फंसाया, बेसिकली उसने मुझे फंसाया कि ये ग्रीन बनाया, फिर उसके ऊपर मुझे ग्रीन दिखाया, मैंने जंप मारते ही ये रेड हो गया और मुझे फंसाया। ये कभी कभी होगा 15-20% टाइम्स, अदरवाइज तो ये नहीं होगा। अच्छा शॉर्ट कवरिंग आएगा तो मैं जितना मैक्सिमम है लेके निकल जाऊंगा। मैं ये अगेन सिर्फ टेक्निक दिखा रहा हूँ, नो कॉल एंड ऑल। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ किस तरह से डायनेमिक लेवल यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज अभी मैं रिकॉर्डिंग ही डाल दूंगा। मैं पता नहीं, अभी मेरा सब गलत हो गया एक्चुअली, 3 बजे वापस मिलना मुश्किल है। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, फिर कल हम डायनेमिक लेवल और लेवल इन प्ले सीख लेंगे, तभी एक बार साइकिल की भी बात वापस कर लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर 3 बजे 1 बजे के बीच में, तो अभी सर 1 बजे से मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं जैसे? क्या अ, करते हैं। जैसे मैंने 4-5 या 10 स्टॉक देखा है, लेकिन क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली 10 स्टॉक को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही स्क्रीन पे, क्योंकि एक निकलता है तो दूसरे में ब्रेकआउट हो जाता है, वो निकल जाता है। तो उसके लिए क्या मतलब और फिर उसमें एंट्री लेट हो जाता है, इसके कारण स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो फिर वो इंट्राडे का इस बात कर रहे हो। इंट्राडे या स्विंग में भी ऐसा होता है कि स्विंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्विंग में आपके पास टाइम बहुत है ना। स्विंग ओके। में टाइम बहुत है ना, स्विंग में नहीं होना चाहिए। इंट्राडे में कभी कभी हो सकता है, तो इंट्राडे में मैं क्या करूंगा कि मेरे पास 10-12 स्टॉक का फिल्टर है, तो जब हम्म मार्केट चालू होगा ना, मैं तो इमीडिएटली जंप तो नहीं मारूंगा, 1-2 कैंडल एटलीस्ट पहले कैंडल के ऊपर लेना है, तो 10 मिनट तो मेरे पास है। तो मैं फिल्टर आउट करूंगा, जैसे मेरे पास 12 स्टॉक है, तो जो जैसे मैं अभी ये ब्रेकआउट देख रहा हूँ, यानी मैंने सारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लिया है, मैं इस तरह का ब्रेकआउट देख रहा हूँ, तो कुछ स्टॉक रहेंगे जो यहाँ ओपन हो जाएंगे, कुछ स्टॉक रहेंगे जो यहाँ जाएंगे। तो हम्म ये तो अभी नजदीक नहीं है, जल्दी आ ही नहीं सकता ट्रेड, यानी और लेट ब्रेकआउट लेता भी नहीं मैं, और ये तो रिवर्सल लेना है, तो ये स्टॉक्स में नीचे ले लूंगा पहले। तो मेरा फोकस ऊपर जो है ना, ऊपर जो लिस्ट होगी 4 या 5, जहां पे आ सकता है उसमें ही रहेगा। तो फिर वो थोड़ा सा क्विकली 4 स्टॉक पे नजर रखनी पड़ेगी हमें। जब भी ब्रेक ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बनेगा, तो फिर 1 या 2 स्टॉक ही बचेंगे आपके पास, इसके ऊपर ग्रीन दिखेगा तो उसके ऊपर ले लेना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा दैट इज ओके, बट थोड़ा सा फिल्टरिंग करना पड़ेगा, प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि जो लोग, यानी जो हमारी स्ट्रांग नजर जिस पे होनी चाहिए उसको ऊपर लेना है, बाकी लोगों को नीचे ढकेल देना है, और जो कंप्लीटली बहुत ज्यादा ऊपर नीचे खुल रहे हैं उनको आज के लिस्ट से निकाल ही देना है, उनको फिर 10 का 7 ही रह जाएगा। तो 3-4 रिवर्सल के लिए है। अभी मैं ब्रेकआउट ले रहा हूँ सुबह सुबह, तो मैं ये 2 पे फोकस कर रहा हूँ। और थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी बात है, जैसे आप वो चीज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, डर निकलने लगेगा, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। शुरुआत में होगा वो, शुरुआत में कुछ गलतियां होगी, तो स्विंग में नहीं होना चाहिए। स्विंग में टाइम होता है आपके पास अच्छा खासा, स्विंग में तो नहीं होना चाहिए। इंट्राडे या स्कैल्पिंग में ये होता है, स्कैल्पिंग में तो होगा ही, स्कैल्पिंग इज वेरी फास्ट। सर अपन इसका चार्जेस भी वही वही 40 रुपीज कटेगा सर? लेने के 20 रुपए, देने के 20 रुपए सर, इसका इन स्टॉक चार्जेस में नहीं लगेगा? कटेगा, नहीं, स्विंग कोटक में में नहीं नहीं कटता। कटेगा, जरोधा जीरोधा में में कटेगा। जीरोधा में नहीं जीरोधा में कटेगा? स्विंग में नहीं कटे, स्विंग नहीं, में नहीं नहीं, कटेगा। नहीं कटता। डिलीवरी चार्जेस ही है खाली 20 रुपए।
20 रुपए भी नहीं है शायद, थोड़े से पैसे लगते हैं डिलीवरी में। कोटक न्यू में, डिलीवरी में गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, वो कोटक ब्रोकरेज न्यू में नहीं है नहीं ना पता। जीरोधा में। कोटक न्यू वैसे में सब अच्छा है। स्ट्रीम वगैरह में मेरे ख्याल फ्री ही होता है, ये कोटक वगैरह में भी। पोजिशनल है ना आपका स्विंग तो। हाँ हम्म हाँ। हम्म सर ठीक मेरे को है, एक कुछ चीज डाउट है पूछनी तो है। बताओ। हाँ मेरे को कुछ पूछना है सर, जैसे बोल। ऑप्शन में मैंने कल सेंसेक्स में लिया था एक ट्रेड, तो जैसे वो मेरे टारगेट से एकदम ही ऊपर चला जा रहा है, तो वो तो ट्रेंड पकड़ना ही पड़ता है ना, पकड़ना ही चाहिए ना। जरूरी थोड़ी ना कि मेरे टारगेट तक आ गया तो मैं निकल जाऊं, अगर मैं पकड़ सकती हूँ तो कैच कर सकती हूँ ना पॉइंट्स। अभी आपने एक साइकिल किया ऑलरेडी, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर उसमें सिर्फ नहीं आपको 9 EMA यूज करना है, और 9 EMA के बहुत ऊपर अगर जा रहा है ना, तो फिर आपको टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करना है। जैसे आप अभी 5 मिनट में कर रहे हो, नहीं, बट ये मैं 10 इतना मिनट पे करती हूँ सर। 10 मिनट में कर रहे हो, पर इतना जल्द जो जबरदस्त ऊपर जा रहा है कि 10 मिनट के 9 EMA से भी बहुत ऊपर है, तो जी फिर जी आपको जी इतना जी। पैसा छोड़ना पड़ेगा। तो आपको फिर 10 को 5 करना पड़ेगा, तो 5 में आपको नजदीक दिखेगा, या फिर भी ओके ऊपर है तो 3 करना पड़ेगा। तीन ओके। 3 मिनट में जब ये नीचे जाएगा आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, कोई ऑप्शन एक्चुअल नहीं। में वो इतना फास्ट मूवमेंट था ना कि मैं कोई ईएमए भी नहीं लगा पाई थी। मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट में मुझे कल कितने 300 पॉइंट मिल गए थे इसमें, और जबकि गया वो 1200 राइट तक है सेंसेक्स का। राइट तो वही मैंने राइट। कहा एक बार आपसे कंफर्म करूं। तो ठीक है। सेंसेक्स सर सभी लोग ले नहीं पाते, किसी के मोबाइल में आ ही नहीं रहा है सर वो। नहीं, क्या सेंसेक्स हो? जो है जरोधा में है। अच्छा, हाँ। तो उसका कैसा, उसका भी ऑप्शन निफ्टी जैसा रहता है क्या? जी 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 जी, उसमें यह है कि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। सेंसेक्स में 10 का लॉट होता है। चल ओके, थैंक यू सर। ओके, उसका ये क्या है, सिंबल क्या है, सेंसेक्स करके ही है ना? सर क्या? सिंबल सिंबल जीरोधा में। हाँ जी सर, सेंसेक्स ही है। हेलो सर। ठीक है, अमोल। बोलिए ना। सर एक क्वेश्चन है अमोल जी बोलिए। कि अगर ऑप्शंस में मैं प्राइस एक्शन अगर देख रहा हूँ, प्राइस एक्शन के अनुसार मैं अगर एंट्री ले रहा हूँ या मेरे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो दैट टाइम 10-20 ईएमए को फॉलो करना है कि नहीं करना है? 10-20 मेनली सिलेक्शन के लिए है इक्विटी में, जहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स का आपको ऑप्शन रहता है। जब आप इंडेक्स में कर रहे हो तो आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स है ना, अनलेस यू आर डूइंग फॉर स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो, इंडेक्स में। तो इंडेक्स में जनरली हम व्यू बनाते हैं ना। जैसे इक्विटी में हम 3W रूल यूज करते हैं, WWW। तो विच वेयर बराबर। व्हेन, इसका मतलब डायरेक्शन, लेवल एंड प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स फिक्स है ऑलरेडी। तो अगर ये ट्रेंडिंग है तो अच्छा ही है, बट अगर नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम व्यू के बेसिस पे काम करते हैं ना। तो हम एक व्यू बनाते हैं, जैसे कल रात को मैंने दिखाया था, उसका रिकॉर्डिंग अभी डाल रहा हूँ। कल सुबह का भी, पहले उससे पहले भी बनाया था सुबह या कल, व्यू के बारे में वीडियो डाला है। तो पहले हम व्यू बनाते हैं कि आज हमारा व्यू क्या है, निफ्टी का लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग शॉर्ट होगा तो कहाँ पे करना है, तो वो व्यू बना के, वो व्यू के हिसाब से आप ले सकते हो। क्योंकि 10-20 के अंदर रहेगा कि नहीं पता नहीं है, बहुत बार नहीं रहेगा, बहुत बार रहेगा। So basically, तो हमारे पास the तीन ही है price ना। action, yes, yes, price action entry is more important than EMA, यस right? यस यस। इन Okay, इंडेक्स sir. इंडेक्स इंडेक्स में Yes, हमारे पास yes, yes, इंस्ट्रूमेंट फिक्स है ना, तो ईएमए yes, पे yes, रहेगा yes. कि नहीं हमें पता नहीं है। अरे, स्टॉक में हम क्या करते हैं कि जो 10-20 के ऊपर है उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज इन आवर हैंड। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारी कमिटमेंट हो गई है ना, कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट या एक इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना है, निफ्टी पे ही करना है, बैंक निफ्टी पे ही करना है, फिर निफ्टी पे करना है, या तीनों पे करना है, या जो भी करना है, तो ये फिक्स है। तो अभी ये 10-20 में नहीं रहेगा तो कोई आदमी बोल सकता है कि मैं नहीं करूंगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट आपको, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, सिर्फ व्यू बनाना पड़ेगा पहले क्लियर,
प्लानिंग करना पड़ेगा बहुत क्लियर, कि इसके ऊपर ये होगा तो मैं करूंगा, ये ब्रेक डाउन होगा तो मैं करूंगा। ये प्लानिंग करके डायनेमिक लेवल यूज करके करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आफ्टर प्लानिंग सर, आफ्टर प्लानिंग यही सकते हैं ना, वी कैन यूज ओनली एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू ईएमए 200 और 50। 200 और 50 मैं जनरली डेली पे यूज करता हूँ, पहले ही समझने के लिए कि कहाँ पे, ओके। जैसे अभी फिन निफ्टी में परसों के दिन क्लियर कट था कि 20 और 50 में जुड़े हुए थे, तो वहां से हाँ एग्जैक्टली राइट। रेजिस्टेंस आना ही था, यानी आता ही है जनरली, या 200 या 10 डेमा या 20 डेमा डेली के लेवल पे। फर्स्ट टाइम जब भी जाएगा तो एक बार बाउंस होता है, सेकंड टाइम ब्रेक होता है। तो वो एक्सपीरियंस से हमें समझ, लोअर लोअर टाइम फ्रेम की ईएमए में उतना नहीं देखता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम की ईएमए मैं सिर्फ डेली का देखता हूँ, और वो लेवल एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करता हूँ। ओके सर, लोअर अंडरस्टूड। टाइम फ्रेम पे ईएमए उतना नहीं देखता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे वही है हमारा कि ये, अगर हमारा व्यू ये है कि ये ब्रेकआउट, जैसे अभी कल का व्यू, मंडे का व्यू हमने कल ही बनाया था ना, मंडे का व्यू बनाया था कि ये अभी यहाँ से आपको 5 मिनट पे ले जाता हूँ इसको, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल शॉर्ट कवरिंग, तो हमने कुछ कल ये बनाया था ना, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल फिर शॉर्ट कवरिंग, या तो फिर यहाँ से रिवर्सल, या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट, और उसके ऊपर डायनेमिक लेवल। तो ये लॉन्ग के लिए हम लोग, ज्यादा करके निफ्टी के लिए हम लोग क्लियर बोल रहे थे कि कल लॉन्ग के लिए ही सोचेंगे, शॉर्ट के लिए कल के दिन एटलीस्ट नहीं सोचेंगे। शॉर्ट तो इसके नीचे ही पॉसिबल है, वो भी डायनेमिक लेवल से कुछ हुआ तो, बट ज्यादा करके हम ये साइड ज्यादा सोचेंगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनली वीक था, तो हमने बोला था कि एक तो इस तरह का ब्रेकआउट सुबह सुबह हुआ तो ही, ब्रेकआउट अगर सुबह सुबह हुआ तो ही, बट अदरवाइज दिस इज मोर प्रोबेबल, क्योंकि ये लेवल इन प्ले है, ये लेवल इन प्ले से रिवर्सल। तो इस तरह से प्लानिंग हमारा है, देखो ये ऑलरेडी किया हुआ है, ये सुबह सुबह हुआ तो ही, अदरवाइज दिस इज मोर प्रोबेबल जब भी होगा, तो दिस इज मोर बेटर। तो ये प्लानिंग अगर हमारे पास रेडी है ना, देन इट इज वेरी इजी टू ट्रेड। ओके सर, थँक यू सर. थँक यू अमोल जी. एमस्टॉकला स्कॅनर घेता येतो का? म्हणजे एमस्टॉकला तुम्ही ते मध्ये दाखवत होता ना, स्कॅनरच कसं काय करायचं? मी आत्ताच शोधतोय, मी लॅपटॉपवर तेच बघतोय, मला ते स्कॅनर घेता येत नाहीये. स्कैनर तो मैं एटलीस्ट मैन्युअली ऐड मला करता हूँ. मला स्टॉक सिलेक्शन करता काहीतरी तुम्ही मागं दाखवत होता काहीतरी. मैं जनरली कैसे करता हूँ कि ये 10-20 का स्क्रीनर है, तो ये यहाँ कोणता पे आहे? सिलेक्ट करूंगा मैं, ये लिस्ट आएगा मंडे की. नाही नाही, हा स्कॅनर कोणता आहे? म्हणजे हे काय? ये स्क्रीनर है ना, हा, नॉर्मल या नॉर्मल स्ट्रॉन्ग वाला स्कॅनर. है ये, ओके. चार्ट लिंक का. चार्ट लिंक आहे ना? अच्छा. हम्म. याच्यामध्ये स्टॉक स्कॅनर्स 15 मिनिट स्टॉक ब्रेकआउट, मग याच्यातला कोणचा घ्यायचा कोणचा? नहीं नहीं, है ना हमारे पास ऑलरेडी, हम हमारा ही यूज कर रहे हैं, हम ये क्लिक कर रहे हैं ना, ये ओके. हम हमारा क्लिक कर रहे हैं, आप हमारे आप वाले का जरा- रिजल्ट आ रहा है, ये नाम लिख के हम ओके, यहाँ पे डाल देते हैं, जो भी नाम है हम यहाँ पे डाल आप देते हैं. वो जरा ग्रुप पे डाल दो वापस एक बार. हाँ हाँ हाँ, डाला है, बहुत बार डालता हूँ मैं, कोई ना कोई डाल देगा. एक मिनट, 1 मिनट.
सर ये जो लिंक भेजते हो और उससे रिकॉर्डिंग करने पर रिकॉर्डिंग आती है। हेलो हेलो उसमें सर जो हेलो लिखा है वो सर लिखा है इसमें लिंक हेलो का। सर मुझे बाद में व्हाट्सएप पे डालो, अनिल जी जो भी है व्हाट्सएप पे डालो, फिर बात करें। हाँ सर ओके ओके चलो चलो ओके। तो चलो अभी का रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा थोड़ी देर में, और कल रात का भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और बाकी कल हम मिलने वाले हैं फॉर डायनेमिक लेवल इन प्ले विथ ऑल एग्जांपल्स। कल हम मिलने वाले हैं, डायनेमिक लेवल इन प्ले सब कुछ कल होने वाला है। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट है। सर ओके, नाईटला नाहीये ना काही? आज नहीं रहा है, आज वेबिनार है ना। ठीक है, ओके कल मिलेंगे। कल भी वेबिनार है, प्लस 2 बार मिलेंगे, एक बार इंश्योरेंस के लिए मिलेंगे और एक ओके बार ये सारा प्राइस एक्शन के लिए मिलेंगे कल। टाइमिंग डालता हूँ, थोड़ी देर में टाइमिंग डालता हूँ, मुझे 2-3 बहुत अर्जेंट कॉल आ रहे हैं, ओके पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो मैं ओके डालता हूँ थैंक्स। टाइम। ठीक है, चलो बाय।